पद्मावती की प्रेम कहानी। पद्मावती की प्रेम कहानी बेताल पच्चीसी की पहली कथा है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की कुशाग्र बुद्धि व न्यायप्रियता और बेताल की चतुराई को दिखलाती है। पद्मावती की प्रेम कहानी में 6 पार्ट है, जो कि इस प्रकार है। राजकुमार और पद्मावती का प्रथम परिचय, पद्मावती के इशारों का मतलब, राजकुमार की प्रतीक्षा, पद्मावती और राजकुमार का मिलन, मंत्री पुत्र की तरकीब, पद्मावती की प्रेम कहानी में किसका अपराध। आज हम जानेंगे कहानी के इस पार्ट के बारे में, राजकुमार और पद्मावती का प्रथम परिचय। राजा विक्रम के कंधे पर लटका बेताल पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाते हुए बोला, आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी, जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं, पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान ही जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है, जो उसके कंठहार की तरह सुशोभित होती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था, जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वहीं भी पहली ही नज़र में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा, किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब ना समझा। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था, अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा, जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत उदास था। उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो रही थी। जब से वह शिकार से लौटा था, उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका ना तो धाम मालूम है और न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है। फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो। इसके बाद शुरू होता है कहानी का दूसरा पार्ट, पद्मावती के इशारों का मतलब। पद्मावती के इशारों का मतलब ये कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।